दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक चुड़ैल की कहानी है। और वो कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं बल्कि एक बूढ़ी चुड़ैल जो दिखने में भी काफी खतरनाक है और जिसने पूरे गांव को डरा रखा था। दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में रमेश प्रसाद तिवारी रहा करते थे और वो गांव के काफी जाने माने और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे। रमेश जी का भांजा था हर्ष। वो पास के ही एक शहर में रहा करता था और गर्मी की छुट्टियों में रमेश जी के यहाँ आता था। हर्ष अपने मामा से काफी प्यार करता था और हर समय मामा के पास अकेला ही आ जाया करता था, क्योंकि उसका जो टाउन था, उसका जो शहर था वो गांव के काफी पास था और काफी समय अपने मामा के साथ गुजारा करता था। एक समय की बात है, हर्ष अपने मामा के पास बैठा हुआ था और दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे थे। चूंकि जो ये समय था ये गर्मियों का था, तो इस समय रात में काफी ठंडक हो जाया करती थी और गांव के सभी लोग बाहर ही खटिया लगाकर सोते थे। अमूमन ये सभी गांवों में होता है कि गर्मियों में या तो लोग छत पर सोते हैं या बाहर खटिया लगाकर सोते हैं। एक रात हर्ष मामा के साथ कुछ बातें कर रहा था और बातें करते करते उसे अचानक ख्याल आया। उसने किसी से सुन रखा था कि गांव में भूत चुड़ैल ये काफी होते हैं। वो अपने मामा से बोलता है कि मामा जी हमारे गांव में भी कोई चुड़ैल है या भूत है क्या। तो मामा जी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने मामा से जिद करने लग जाता है, मामा आप मुझे कोई चुड़ैल की या भूत की कहानी सुनाओ, क्योंकि हर गांव में ऐसा बोलते हैं कि भूत या चुड़ैल होते हैं। तो अपने गांव में भी कोई भूत या चुड़ैल है क्या। तो मामा बड़े ही सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि है। तो हर्ष बोलता है तो आप मुझे उसकी कहानी सुनाओ। तो मामा बोलते हैं ऐसी कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन इस गांव में चुड़ैल जरूर है और एक बूढ़ी चुड़ैल है जो काफी सालों से इस गांव में रहती है। तब हर्ष बोलता है आपने कभी उन्हें देखा है क्या। तो मामा बोलते हैं हर्ष मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन काफी महसूस किया है और कई लोगों ने उन्हें महसूस किया है, कई लोगों ने उनकी आवाज सुनी है और उनके साए को देखा है। हर्ष अपने मामा की बात सुनकर तालियां मार मार के हंसने लग जाता है और बोलता मामा आप मुझे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो उस चुड़ैल की भी कोई न कोई तो कहानी होती ना। तो उसके मामा कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं कि कहानी तो मुझे नहीं पता उसकी कोई, लेकिन मैंने महसूस जरूर किया है। अब तुम मानो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब चलो सो जाओ, रात काफी हो गई है, सुबह फिर हमें खेत पर जाना है। ऐसा बोलकर मामा अपनी खाट पर जाकर सो जाते हैं। हर्ष रात भर यही सोचते रहता है कि क्या इस गांव में कोई चुड़ैल होगी। क्या वो अगर लोगों को महसूस होती है तो मुझे भी महसूस होगी। क्या मामा सच बोल रहे थे या केवल ये कोरी झूठी अफवाह है। ये सोचते सोचते लगभग 12 साढ़े 12 बज जाती है। हर्ष के दिमाग में मामा की वही बात घूमती रहती है जिसमें वो बताते हैं कि मैंने देखा तो नहीं है लेकिन महसूस कई बार किया है। हर्ष को नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बातें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। रात के लगभग 3 बज चुके थे। हर्ष आधी नींद में था और आधा जगा हुआ। वो सो भी नहीं पा रहा था और बराबर जगा हुआ भी नहीं था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई देती है। हर्ष की जो थोड़ी सी भी नींद थी वो टूट जाती है और वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि ये आवाज तो उसके पीछे की तरफ से आ रही है, लेकिन हर्ष की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देख ले। वो अपनी आंख को बंद कर लेता है और वो छम छम की आवाज हर्ष के पास आती जाती है। जैसे जैसे वो आवाज हर्ष के पास आती है वो और तेज होती जाती है।
हर्ष अपनी खाट पर दुबक जाता है और वो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत जिसने काली साड़ी पहन रखी है और जिसकी कमर झुकी हुई है वो उसके पास से गुजर रही है। हर्ष अपनी आंख को बंद किए हुए उसे देखने की कोशिश करते रहता है। वो औरत आगे निकल जाती है और थोड़ी और आगे जाके रुक जाती है। हर्ष पसीने से लथपथ हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये औरत कौन है। उसके जो बरामदा होता है उसमें एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा होता है और वो औरत जब वो वहां रुकती है और जब हर्ष उसे दबी आंखों से देख रहा होता है तभी वो एकदम से पीछे मुड़ती है और उसके चेहरे पर बल्ब की हल्की सी रोशनी गिरती है। उसकी लंबी सी नाक, उसकी डरावनी सी आंखें, उसके सफेद सफेद बाल और उसका भयावह चेहरा देख के हर्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है और कांपने लग जाता है और सोने का भी नाटक करता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। जब हर्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है तब उसे एहसास होता है कि कोई उसके पास आ रहा है और उसके कान में हल्की सी सांस लेने की करके आवाज आती है और जो आवाज उसे आती है उसे सुनकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और वो औरत धीरे से बोलती है, तुझे क्या लग रहा था? मुझे पता नहीं कि तू मुझे देख रहा है। ये सुनकर हर्ष मानो बेहोश सा हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह का 6 साढ़े 6 बजा होता है और वो सोचता है कि हो सकता है मैंने चुड़ैल के बारे में इतना सोचा हो तो मुझे कोई बुरा सपना आया हो। और ये सब सोचकर वो डरा हुआ और सहमा हुआ सा अपनी खटिया से उठता है, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं है और फिर अपना काम निपटा कर वो बाजार में घूमने चले जाता है। तभी वो क्या देखता है कि बाजार में काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है और सभी एक औरत को घेर के बैठे हैं और सभी जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि इस पे चुड़ैल आई है, इस पे चुड़ैल आई है। वो भीड़ को हटाता हुआ बीच में देखने का प्रयास करता है। तभी गांव के कुछ लोगों को उसने बोलता हुआ सुना कि ये औरत रात को घर से पास के ही एक बरगद के पास गई और वहां इसने बाथरूम कर दी और उसके बाद ये घर लौटी ही नहीं। और जब सुबह गांव वाले इसे ढूंढने गए तो वो बहुत दूर जाकर एक पुराने बरगद पर बैठी हुई दिखाई दी और जोर जोर के ठहाके मार मार के हंस रही थी, मानो उसका शरीर उसके बस में ही नहीं। गांव वाले बड़ी मुश्किल से उसे पेड़ से उतार कर लाए और वहां नीचे बिठा दिया और एक बाबा को बुलाया उसकी हालत ठीक करने के लिए, लेकिन वो बाबा भी उसकी हालत ठीक नहीं कर पा रहे थे, मानो उसके ऊपर किसी आत्मा का साया हो। वो सभी गांव वालों को देख रही थी और जोर जोर के हंस रही थी। हर्ष भी उसे लगातार देखा जा रहा था और जब उस औरत की नजर हर्ष पर पड़ी तो उसने उसे घूर कर देखा और फिर वही बात दोहराई और बोली, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? फिर क्या था, हर्ष पसीने से तरबतर हो गया और समझ गया कि जो उसने रात को देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि वो ये चुड़ैल ही थी जो उसके पास उसे अपना एहसास दिलाने आई थी। हर्ष वहां से तुरंत अपने मामा के घर की तरफ दौड़ लगा देता है और मामा के पास जाके बोलता है, मामा मुझे अभी अपने घर जाना है। जब मामा पूछते हैं क्या हुआ तो हर्ष कुछ नहीं बोलता और वो अपने घर चला जाता है। वो दिन रात यही सोचता रहता है कि वो औरत कौन थी, वो मेरे पास क्यों आई और उसने मेरी तरफ देख के ही ऐसा क्यों बोला। हर्ष आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाया है और अब भूत की कहानी सुनने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि
मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाता रहूं। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं दोस्तों नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।